देखिए, अब हम जानेंगे सूक्ष्म व्यायाम। बैठे बैठे भी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते रहे और हम एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि मानसिक संतुलन कैसे बिगड़ता है, हमारा मन कैसे बिगड़ता है और हमारे मन के बिगड़ने से, अनबैलेंस होने से हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, वह भी आप देखेंगे एक कहानी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलते हम सूक्ष्म व्यायाम करते रहे। हाथ दोनों सीधा और दोनों हाथों को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। एक गांव में वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हैं, पहले भी थे और ये सब चलता ही रहेगा। तो एक व्यक्ति को जॉब, जो काम है उसको चाहिए, वो नहीं लग रहा था, नहीं मिल रहा था, समय काफी निकल गया था और समय उसको साथ दिया तो उसे काम भी मिल गया। और वह ऐसा मिला, वह जैसे जाता था रुई झाड़ने वाला कोटर, वो जाता था आराम से और रुई को झाड़ता था और आराम से घर आ जाता था। इसके बाद समय बहुत निकला, समय निकलता गया। एक दिन की बात है, उस कंपनी के जो मैनेजर थे उन्हें कहीं जाना हो रहा था और उसे कार्यभार उसे सौंपना चाह रहा था कि आप देखिए, कीजिए। नाम एक कल्पना के रूप में रखते हैं, सोनू। तो उस सोनू को जब ये पता चला कि ये कार्य तो हमें बहुत सारे, एक तो छोटा कार्य है और बाकी बहुत सारे कार्य है, उन सभी चीजों को हमें देखना है। तो आपको बता दूं, जब वह व्यक्ति को जॉब नहीं लगा था, कोई कार्य नहीं मिला था, तो वह उसे न नींद अच्छी आ रही थी, न उसे भूख अच्छा लग रहा था, मतलब भूख भी नहीं लग रहा था, भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था और वह अपने मन को एकदम दुखी जैसी ऐसे जी रहे थे जैसे कोई बीमार व्यक्ति है। उसे पूछा जाता था, आप बीमार हैं? बोलते ऐसा तो नहीं है। तो यही होता है कि हमारे मन के भाव विचार, जिसको हम पाना चाह रहे थे, वो नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। और जब उसे मिल गया तो उसे इतना खुशी कि किसी ने पूछा, आपको पहले से बहुत अच्छा दिख रहे हैं ना, दिख जाता है ना लोगों को चेहरा का चमक, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत, वो देखने से पता चलता है। तो बोला जो जरूरत था हमें जॉब मिल गया है। आपको बता दूं, आराम से घर से जाता था, आता था, भोजन पानी सब कुछ अच्छा, उसका घर परिवार सब सुखी रहने लगे, अपने भी खुश। एक दिन की बात है, जैसा हमने बताया, मैनेजर को बाहर जाना था और वो कार्य उसको जिम्मेदारी के साथ सौंपा और तब से उसका मन में क्या परिवर्तन आया वो आप देखेंगे। वो घर ऐसे आता जाता था जैसे कोई बीमार व्यक्ति आ रहा हो और उससे पूछता था, आप बीमार तो नहीं हो गए? बीमार हो गए तो आप दिखा लीजिए, इलाज करवा लीजिए, डॉक्टर से दवाई ले लीजिए। वो बोलता था, हाँ हमें तो सर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा चक्कर जैसा लगता है, नींद भी नहीं आ रही है, भूख भी नहीं लग रहा है। तो उसका नींद भी गया और चैन भी गया और भूख भी गया। कहते हैं कि उसके घर परिवार वाले भी चिंता करने लगे, बोले कि आप इलाज क्यों नहीं करा लेते, डॉक्टर से आप परामर्श क्यों नहीं ले लेते, दवाई क्यों नहीं ले लेते? तो बोला सही बात है, हम जा कर के ऐसा करते। वो हॉस्पिटल गया, दवाई लिया, डॉक्टर ने उसकी कोई बीमारी पकड़ नहीं पाया था। उसकी बीमारी कहाँ है वो आप जानेंगे, समझेंगे कहानी के माध्यम से। उसका मन का जो अनबैलेंस बिगड़ने से होता है वो आप देखेंगे। तो बताया जाता है कि वो दवाई खाता रहा लेकिन बीमारी उसका कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसका बीमारी बढ़ता जा रहा था। तो उसका एक मित्र था, वो अच्छे समाज से, अच्छे कार्य से जुड़े हुए थे। और आपको बता दूं, संसार में दो मित्र होते हैं, एक कुमित्र होते हैं, एक मित्र होते हैं कि एक आपको सहयोग करेंगे, सहायक, और दूसरा होते हैं आग लगाने वाला। यानी एक होते हैं आग बुझाने वाला और दूसरा होते हैं आग लगाने वाला। अब देखिए कि हमें क्या करना है, आग लगाने वालों में अपना नाम रखना है या आग बुझाने वालों में? तो उसका मित्र ने उससे बातचीत किया, आप लोग ऐसा क्या हो गया है, आप बड़ा दुखी रह रहे हैं, आप आते जाते भी नहीं है। बोले हम बीमार अभी चल रहे हैं। जो सोनू था बोला बीमार चल रहे हैं। तो ऐसा सुना ना
तो कहते यही होता है कि आप जो है हमारे पास आइए। यानी उसके मन की चिंता इतना बढ़ गया था उसके प्रति कि कहते हैं आप आइए। और वह गया उनके पास और उनके हालचाल पूछा। ये मनोवैज्ञानिक प्रकरण है कि आप किसी के बीमारी को आप मन के द्वारा ठीक कर सकते, बातचीत के द्वारा उनकी समझ के द्वारा, उनसे बोल करके बात कर करके। सही है। तो उनसे पूछा ये कब से हो रहा है? वो पिछले 6 दिनों से हो रहा है। भूख भी नहीं लग रहा है, मन भी अच्छा नहीं है, नींद भी नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है। दवाई भी लिए हैं, दवाई भी काम नहीं कर रहा है। तो बोला काम क्या है, सब कुछ पूछा, वो सब कुछ बता दिया। एक होता है सब कुछ जान करके भी उसको और प्रॉब्लम को बढ़ा देना, लेकिन एक होता है हम प्रॉब्लम को दूर करें। जो प्रॉब्लम को दूर कर दे वही मित्र है, सच्चा मित्र। तो उसको जब पता चला ये सब बातें बताई कि मैनेजर साहब तो है नहीं, वो सारे कार्य जिम्मेदारी हमको सौंप गए हैं और इस तरह से हमें करना, बस समझ गए। इतना जो बोले ना उसका मित्र समझ गया, बोला हाँ। जो मित्र उसका था वो बोला हाँ हमें पता है, जो आपको मैनेजर ने बोला है ट्रक से रुई आ रहा है, वो सब काम आपको करना है, झाड़ना है। उस आपको जानकारी है कि उस ट्रक में आग लग गया। तो जो सोनू था जो बीमार था वो बोला क्या, फिर से बोलिए क्या? तो बोला उस ट्रक में आग लग गया है। जो उसका मैनेजर ने बोला था रुई आएगा, उस सब काम देखना है, करना है, तभी से वो बीमार रहने लगा था, तभी से उसका मन का बैलेंस बिगड़ गया था। जब इस बात को जानकारी उसके मित्र को मिला, उस बात को पकड़ के बोला कि वह रुई वाला ट्रक जो आ रहा है उसमें आग लग गया, आपको मालूम है? बोला क्या, फिर से बोलिए। वो बहुत खुश हो गया, वो इतना खुश हुआ, फिर से वो सुनने का इच्छा हुआ। क्या बोला? उस ट्रक में आग लग गया, तभी से उसका बीमारी खत्म, काफूर दूर हो गया और वो खुश। अब उसका बीमारी क्या था आप समझ गए? रुई आएगा, झाड़ना उसी को पड़ेगा, है कि नहीं? इतना काम उसको अगर लोड हो जाए ना तो आधा बीमार वो पहले हो जाता है, रुई आने से पहले वो बीमार हो गया। आजकल ऐसे ही होता है, आप देखिए विद्यार्थियों को देखिए, स्टूडेंट्स को, कि उसको बहुत सारे होमवर्क दे दिया जाता है, वो भी क्या करता है, सो जाता है, नींद भी बहुत आने लग जाता है। तो यही आजकल होता है। अगर किसी रिश्तेदार परिवार के यहाँ ले जाइए तो अगर उसको खान पान नाश्ता खूब करवाइए, बहुत खुश, और उन्हें बोलिए कि ये सारा घर आपको साफ करना पड़ेगा और इतना बर्तन भी साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, तो वो तो ऐसा नहीं नकारेगा, तो नहीं, स्वीकार तो करेगा, लेकिन वो समझिए मायूस, उदासी छा जाएगा उसकी समय। और जो पहले का था और बाद का चेहरा का रंग उसका बदल जाता है। तो किससे बदला? अभी तो साफ तो नहीं किया ना, झाड़ू तो अभी नहीं लगाया, अभी तो बर्तन तो मांजा नहीं, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गया कि हमें ये काम करना पड़ेगा। और जब ये बातें मन में बैठ जाता है तो मन के भाव में, विचारों में परिवर्तन आ जाता है और वह बीमार जैसा दिखने लगेगा, उदास, जैसे लगेगा सारा दुनिया की आपत्ति हमारे ऊपर है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम जितना करेंगे उतना मिलेगा, है कि नहीं? और कहते हैं बिना कर्मों का फल प्राप्त करने का इच्छा किसी को नहीं रखना चाहिए, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और कर्मों के द्वारा अगर हमें कुछ प्राप्त होता है तो अपने अंदर खुशी भी मिलती है और समाज में भी समृद्धता आती है, एक अच्छे विचार भाव। तो हम अपने को खुश रखें, समाज में भी अपने को अच्छा बना के रखें, निगेटिव पॉइंट जो है उससे हमें बचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे निगेटिव पॉइंट होती बातें होती है जो एक दूसरे लोग करते हैं। एक तो अपना भी
मन खराब किया और दूसरा को भी मन खराब किया। इसी में किसी ने कहा था कि जो गुस्सा करता है वह व्यक्ति सबसे पहले अपने दिमाग में आग लगाया, और जिस पर गुस्सा किया उसके भी दिमाग में आग लगाया, है कि नहीं? तो हमें इससे बचना चाहिए। लोगों को लगता है कि हम किसी को थोड़ा कष्ट हुआ है, दिक्कत हुआ है, उसके प्रति हमें संवेदनशील तो होना चाहिए, उसको रास्ता बताना चाहिए। तो हमें इसका बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें खुश रहना चाहिए कि दुखी रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। कैसे खुश रहना चाहिए? अगर खुश रहने का तरीका अगर आसान हो ना, तो आप जब मन मायूस हो जाए, उदास हो जाए, एकदम बैठ हो जाए ना, तो आप उस समय खिलखिला कर आंखें बंद करके हंसिए ऐसे। सारे गुस्सा बहुत तो इस तरह से मन में बैठे गुस्सा जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, उसको अंदर से बाहर निकालने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक बार खिलखिला कर हंस पड़े, तो आपके चारों ओर बैठे लोगों में भी एक मुस्कान, एक चमक आएगा, और उसके चेहरे पर जो लाइट है वो खत्म हो जाएगा। सही है? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ताली